द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब जब हमारी बुद्धि विनाश के नजदीक होती है, जब हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है तो उस समय विनश्यति विनाश आने लगता है, हमारा भी विनाश होने लगता है, हमारी बुद्धि का विनाश होने लगता है। दुर्बुद्धि विनश्यति, जब हमारी बुद्धि बुरा सोचने लगती है, अच्छा नहीं सोचती है, तब हमारा विनाश होना निश्चित होता है। अस्ति देशे फुल्लोत्पलनामः सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रमेक कूर्म अपि तैत्र प्रतिवसति स्मः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकटो विकटो हंसो निवसतः, वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रे पतिव्रस्ति समः, और वहीं पर एक कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र कछुआ भी उसी सरोवर में निवास करता था। ठीक है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था और उस सरोवर में संकट विकट नाम के दो हंस और उन दो हंसों के साथ कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उस सरोवर में रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं शव मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। वहां पर एक दिन धीवरा मतलब कुछ मछुआरे आए, ते अकथयन् वे कहने लगे, वयं श्व हम सब कल मत्स्य कुर्मादिन मरिष्यामः, हम सब कल मछली और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत् मित्र, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, हे मित्र, अपने मित्र हंसों से बोला, किम उवाभ्याम धीवृणाम भ्रातः श्रुत, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी है? अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदाम, हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचित तत् कर्तव्यम, जो अब सुबह जो होगी तब सोचा जाएगा कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। कूर्मः अवदत् मम एवः, तो कूर्म जो कछुआ था वो बोला, ठीक है। अगली सुबह हुई, तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो तब वो सोचते हैं अब हमें किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। दोनों हंसों ने मिलकर और कछुए ने मिलकर विचार किया कि अब हमें किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवा किम करवावा, अब हम दोनों तो चले जाएंगे, हम दोनों हंस हैं तो हम दोनों तो उड़कर क्या होगा, चले जाएंगे, लेकिन तुम कैसे जाओगे, हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला उसमें हम क्या कर सकते हैं? हंसों ने किससे कहा? कछुए से कहा कि हम दोनों तो उड़कर जा सकते हैं, लेकिन तुम कछुए हो, तुम तो उड़ नहीं पाओगे, तुम कैसे जाओगे? कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्य गंतुम इच्छामि, मैं भी तुम दोनों के जैसा ही आकाश के मार्ग से अन्य स्थान पर जाने की इच्छा रखता हूँ। मैं भी जैसे आप लोग जाओगे, मैं भी उसी तरीके से तुम दोनों के साथ जाने की इच्छा रखता हूँ। किस कहाँ से? हंस के द्वारा, है ना, हंसों के द्वारा आकाश मार्ग से। ठीक है बेटा, हंसो आवदताम। अच्छा, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो अब उपाय बताओ। अत्र कहा उपाय, उपाय बताइए। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाष्ट दंडम एकः चंचुआ धारयतम, तुम दोनों एक डंडी को अपनी अपनी चोंच में विकट पकड़, तुम दोनों एक एक अपनी चोंच में एक एक डंडी को क्या कर लो, दबा लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबम युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं डंडी के बीच में से अपने मुंह से उस डंडी को पकड़ लूंगा और इस प्रकार मैं भी सुख से दूसरे स्थान पर
चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यम, संभवती ऐसा उपाय है, ऐसा संभव हो सकता है, ये है। किंतु अत्र एक उपायो वर्तते। बेटा पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, क्लास 7, ऑल ऑफ यू म्यूट। ओके मैम। किंतु अत्र एक उपायो वर्तते, किंतु यहाँ एक उपाय है, वो भी सुन लो। अवाभ्याम नियमाने तमाम अवलोके जना किंचित वदिष्यन्ति एवः। अब तुम्हें देखकर सभी लोग, जब तुम आकाश मार्ग से उड़कर जाओगे तो तुम्हें देखकर सभी लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऐसा ना हो कि तुम मुंह खोल लो। यदि तुम उत्तर दास्यसि तदा ते मरणम निश्चयम, अगर तुमने उस इन बातों को सुनकर, जब हम तुम्हें आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे, डंडी को तुमने मुंह से बीच में से पकड़ रखा होगा और तुमने बोलने के लिए अगर मुंह खोला तो क्या होगा, तुम जमीन पर गिर जाओगे और मर जाओगे। अत्र त्वम एत्र वसः, तब तुम कैसे जीवित रह पाओगे। तथा श्रुत्वा कुर्म अवदत्, वो बोला नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और ऐसा कभी भी नहीं होगा। वह गुस्से में बोला कछुआ कि महामूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं बेवकूफ हूँ। उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अथा यह अहम यथा वदामि तथा युवाम, और इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। एव काष्ठ दंडे लंब मानहा कुर्म कोरा अपश्यन, और इसी पर वे क्या करा, एक बहुत बड़ी डंडी को दोनों हंसों ने अपनी चोंच में दबा लिया और बीच में से कछुए ने उस डंडी को क्या कर लिया, अपने मुंह से पकड़ लिया। और अब दोनों हंस आकाश में क्या होने लगे, उड़ने लगे। पश्चात अधावन अवदन, ऐसा देखकर कुछ लोग हहो महदश्चर्य, आश्चर्य में हो गए, महान आश्चर्य में हो गए। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़यते, हंसों के साथ एक कछुआ उड़ रहा है। उन्होंने जब हंस और कछुए ऊपर आकाश में उड़ रहे थे तो हंस और कछुए ने को देखकर कुछ लोग बोले कि ओहो देखो देखो, दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ तो बोलो, अरे देखो जरा। यद्यप कूर्म कथम अपि निपतति तदा ऐत्र पक्त्वा खादिष्यामि, तो उसको देखकर कुछ लड़के बोले अगर यह कछुआ बोलता है और अपने बोलने से नीचे गिर जाएगा तो मैं इस कछुए को पकड़कर पकाऊंगा, पकाकर खा जाऊंगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे बोले अपरहा अवदस्तीरे दग्धत्वा खादिष्यामि, और दूसरा लड़का बोला अगर ये बोला तो यह इस तालाब में आकर गिरेगा तो मैं इसको पकड़कर खा जाऊंगा। अन्य अकथित दहनित्वा भक्ष्यामि, और कुछ लोग फिर बोले, पहले एक ने बोला कि मैं इसको, अगर ये गिरा नीचे तो मैं इसको पकड़ूंगा और पकाकर खा जाऊंगा। दूसरे ने बोला यह तालाब में गिरेगा, मैं तालाब में से पकड़ूंगा और इसको खा जाऊंगा। कुछ अन्य बोले ग्रहम नीत्वा भक्ष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। तेषा तद्वचनम श्रुत्वा कुद्र जाता, ऐसे वचन सुनकर जो कछुआ था वह गुस्से में आ गया, क्रोध में भर गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सा अवदत्, अपने हंसों के मित्र जो थे, उसके मित्र हंसों के द्वारा कहे गए वचनों को क्या हो गया, विस्मृत्य, भूल गया। सा और बोल पड़ा, यूयम भस्म खाता था, तुम सब मुझे खाओगे, भस्म करके खाओगे। तत्क्षण में कूर्म दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण वह कछुआ डंडी तो उसके मुंह से छूट गई और भूमि पर क्या हुआ, गिर पड़ा। पूरे मारिता, और सब लोग उस पर डंडों से डंडे उस पर बरसाने लगे और उसे मार डाला। अत एव उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, सुदाहित कामना वाक्य यो निंदति सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, इसलिए कहा भी गया है जो लोग हमारा हित चाहते हैं अगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके वाक्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कभी भी आनंद से, कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं। हमारा भी इसी तरीके से क्या हो सकता है, नाश हो सकता है, जैसे उस कछुए का हुआ।
उस कछुए की बुद्धि कैसी हो गई, विनाश के पास चली गई, वह विनाश को प्राप्त हो गया। ठीक है, वह उसकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए हमें हमेशा अपने हित की बात करने वाले लोगों की बात को मानना चाहिए। हंस कछुए की बात को क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि उन्हें पता था कि कछुआ बीच में जरूर बोल पड़ेगा और क्या होगा, उसके मुंह से डंडी छूट जाएगी। इसलिए हंस उसको बार बार कर रहे थे कि तुम इस सरोवर से मत जाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन हंस ने अपने लिए हंसों के द्वारा कही गई हित की बात को नहीं माना और हंसों के द्वारा कहने लगा कि मुझे डंडी के सहारे दूसरी तरफ लेकर चलो। क्लास 7